शारदा को लगता था कि उनका बेटा यश उनकी बहू प्रभा के लिए जोरू का गुलाम हो गया है। अरे यश, आज बहुत बर्तन हो गए हैं, मैं मांज देती हूँ, तुम धो लो, टाइम तो है ना। 5 मिनट रुको, एक कॉल निपटा कर आता हूँ। अरे वाह बेटा वाह, बचपन में जब मैं कहती थी कि काम में मेरा हाथ बटा दे तो तू बिरबल जैसा दिमाग लगा के बहाने ढूंढता था, काम चोरी करता था। अब जोरू एक काम का बोलती है तो काम में फौरन लग जाता है। अरे माँ, बचपन में अकल नहीं थी ना, अब समझाऊं कि घर के काम में कितनी मेहनत होती है, इसलिए मदद कर देता हूँ। समझी बेटा, बहुओं का जादू ही ऐसा होता है, बेटे अंधे हो जाते हैं, अंधे। पर देखना, ज्यादा घर वाले काम मत करना, वरना ऐसा ना हो कि बहू सर पे चढ़ जाए और बाहर के काम वो करने लगे और तुझे किचन पकड़ा दे। उस पे भी क्या बुरा है माँ, आप भी तो मेरी शादी के पहले किचन का काम करती थी। अगर प्रभा बाहर मुझसे अच्छा काम करेगी तो मुझे तो खुशी ही होगी ना, और गर्व भी होगा। अरे बस बस, किचन में जाके बर्तन धो ले बहू के, यहाँ ज्यादा ज्ञान मत झाड़। औरत के काम औरत को जचते हैं बेटा, जाको काम उसी को साजे, दूजा करे तो बर्तन बाजे। यश माँ के ताने सुनकर वहां से प्रभा की मदद के लिए किचन में चला जाता है। अरे माँ को क्या दिक्कत है अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो, एक से भले दो। लाड़ करती है आपसे, इतने साल बर्तन घिस घिस के उनके हाथ की नरमाई चली गई, तो वो नहीं चाहती कि उनके बेटे के साथ भी ऐसा हो। और बहू के साथ भले ही ऐसा हो जाए। इसका प्रभा के पास कोई जवाब नहीं था। शारदा की नीयत बुरी नहीं थी, वो बहू से नफरत करती हो ऐसा भी नहीं था। बस उन्हें अजीब लगता था कि बेटा ऑफिस में भी काम करता है और घर में भी। उनकी इस सोच के पीछे उनके अनुभव भी कारण रहे। शारदा के पति गंगा प्रसाद ने कभी शारदा का हाथ नहीं बटाया। जैसे परिवेश में शारदा ब्याही थी, वहां पहले औरत की जगह रसोई तक ही सीमित थी। देख रहे हो, बहू सारा काम प्लीज 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 करके यश से करवा लेती है, और वो बहू के झांसे में भी आ जाता है। अब वो तो तुम्हारा काम था कि तुम उसे सिखा लो कि कहाँ कैसे बर्ताव करना है। मेरी बात मानता तो शेर बन के रहता, भीगी बिल्ली नहीं। अरे अभी बहू को प्रेग्नेंट तो होने दो, मुझे तो लगता है कि 9 महीने की छुट्टी ले लेगा ऑफिस से, उसकी जी हसूरी करने के लिए, झोरू का गुलाम कहीं का। बॉयज हॉस्टल में रखा तो भी लॉन्डो की तरह रहन नहीं आया, और तो जैसे काम कर रहा है। तभी मार्केट गए हुए यश और प्रभा वहां आ जाते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारा सामान है। बाबूजी, थोड़ी मदद कर दीजिए ना सामान रखवाने में। पहले ये बताओ कि सामान में क्या है। सब्जी और किराने का सामान है बाबूजी। किचन का सामान है। शारदा, तुम उठवा लो। शारदा अपनी जगह से उठकर यश से बहू से थोड़ा सामान लेती है और किचन में रख देती है। शारदा बाहर आ जाती है, जबकि यश और प्रभा किचन में सामान जमाने में लगते हैं। ससुर जी ने सामान क्यों नहीं उठवाया? वो हमारे ज्यादा पास खड़े थे। अरे किचन का सामान है इसलिए, उनके हिसाब से कोई भी काम होता तो वो उठवा लेते, पर किचन में औरतों के काम होते, इसलिए उन्होंने मदद नहीं की। अरे अजीब है तो सही, पर बुढ़ापे में आदमी का दिमाग पत्थर हो जाता है, तो समझाना भी मुश्किल है। वैसे तुम्हें याद है ना, अगले हफ्ते मुझे कैंपिंग पे जाना है। हाँ हाँ याद है। कोई सामान चाहिए क्या? घर संभाल लेना प्लीज। अरे चिंता मत करो, माँ खाना बना लेगी और बाकी काम मैं कर दूंगा। मेरी नाक मत कटवाना सास के सामने, जो सिखाया है अच्छे से करना। ठीक है प्रभा जी, वैसे तुम अपनी नाक यहाँ छोड़ के ही मत जाना। अगले ही हफ्ते बहू बाहर चली जाती है और सालों बाद शारदा किचन में आती है। शारदा रोटियों के लिए आटा निकालती है, तभी वहां यश आ जाता है। माँ, आप सब्जी काट दो, आटा मैं गूंद देता हूँ। अरे बेटा, मैं कर लूंगी। अरे माँ, कर लेने दो, 2 मिनट में कर दूंगा। यश थोड़ी ही देर में आटा गूंद देता है। अरे बेटा, इतने सालों बाद रसोई में आई हूँ, इतना अच्छा आटा तो शायद
मैं भी नहीं गूंथ पाती, और अच्छा गूंथ भी देती तो शायद थोड़ा टाइम लेती। बूढ़े हाथ है ना। अरे माँ, चलो चलो, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। खाना बना के ये निरूपा रॉय जैसा रोना धोना करना ठीक है? चल, मैं खाना बना देती हूँ, तू अपना काम कर ले तब तक। हाँ माँ, किचन और बर्तन मुझ पे छोड़ देना, मैं सोते वक्त कर दूंगा। आप बस सब्जी बना लो और रोटी। यश सोते वक्त सारा काम निपटा के सोता है। सुबह जब माँ जागती है तो किचन को चमचमाता पाती है। वो यश के कमरे में उसे शाबाशी देने जाती है, मगर वो वहाँ होता ही नहीं। आंगन में यश को ढूंढते हुए जाती है तो देखती है कि गंगा प्रसाद वहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। चाय बना दो, ब्रह्म मुहूर्त से जागा हुआ हूँ, तुम सो ही रही हो तब से। सुबह सुबह सूर्य भगवान शर्मा गए तुम्हारी नींद देख के। चाय भी बना दूंगी, लेकिन यश कहाँ है? अभी निकला, कह रहा था 3 दिन बाद आएगा। ऑफिस के काम में कुछ गड़बड़ की है उसके साथ वालों ने, तो सुलझाने के लिए नोएडा जाएगा। सास अकेले किचन में काम करने लगती है और अपने पति को चाय बना के देती है। 1 घंटे बाद वो खाना भी तैयार कर लेती है, पर जब बाहर किसी काम से गंगा प्रसाद के पास आती है तो देखती है कि अखबार वहाँ बिखरा पड़ा है और चाय के कप पे मक्खियाँ और चींटियाँ लग रही हैं। गंगा प्रसाद वहाँ है ही नहीं। शारदा अकेले बड़बड़ाती है। कप तो अंदर रख देते, जब देखो दोस्तों के साथ मौज मस्ती। और वो अखबार भी समेटती है। इतने काम के बाद वो थोड़ा थक जाती है और दोपहर की नींद लेने लगती है। तभी गंगा प्रसाद आते हैं। अरे खाना परोस तो, बना लिया हो तो, या भोजनालय के दर्शन करवाओगी? शारदा की गहरी नींद टूट जाती है, फिर भी वो बिना कुछ बोले गंगा प्रसाद को खाना परोस देती है। अब हम बूढ़े हो गए हैं। हाँ, संसार का नियम है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी दे रही हो तुम। अरे मतलब 1 दिन में काम करने में ही थक गई। काम करना भी संसार का नियम है, दुनिया में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। शारदा चुपचाप सो जाती है। वो सोचती है कि अब उसने अपने थकने की बात पति से की है तो वो अपनी झूठी थाली तो कम से कम किचन में रख ही देंगे। पर वो थाली वहीं छोड़ के अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलने चले जाते हैं। सोने की जगह शारदा बर्तन और सफाई करने लगती है। शाम को खाना बनाते वक्त शारदा को समझ आता है कि बुढ़ापे की वजह से उसकी चाल कितनी धीमी हो गई है। रोटी बेलती है तो गोल नहीं बनती, गोल बनाने में टाइम ले ले तो तवे की रोटी जल जाती है। पर जैसे तैसे वो काम कर रही होती है, तभी गंगा प्रसाद आ जाते हैं। क्या लंगर का खाना बना रही हो जो इतना टाइम लग रहा है? अरे बना रही हूँ जी, सब्र करो, हाथ है मशीन नहीं है। मेरा भी पेट है, कोई मशीन नहीं है जो भूख को डिलीट कर दूं। शारदा गंगा प्रसाद को खाना खिलाती है। उसे एहसास होता है कि दिन भर काम करने की वजह से उसे थकान के कारण नींद आ रही है, मगर वो आधी नींद में भी ऊँघते हुए हांफते हुए बर्तन धोती है। अपने बेटे यश को याद करती है, जिसने कल सारे बर्तन धो दिए थे, और मन ही मन बहू को भी धन्यवाद बोलती है जिसने यश को ये सब सिखाया। रात को सोने से पहले यश का फोन आता है। माँ, मैं आ जाऊंगा परसों, सॉरी बता नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बात बोलूं, तू रिटायर होगा ना? हाँ माँ, पर अभी तो बहुत वक्त है। हाँ बेटा, जब भी रिटायर होना किचन से रिटायर मत होना, वरना बहू अकेली पड़ जाएगी। तू झोरू का गुलाम नहीं है बेटा, तू तो बहू के दर्द को समझता है। भगवान सबको तुझ जैसा बेटा दे। तूने बहू के सामने मेरी नाक ऊंची करवा दी बेटा। यश समझ जाता है कि माँ का क्या मतलब है, और वो वादा करता है कि वो कभी भी बहू की मदद करना नहीं छोड़ेगा, चाहे दुनिया उसे जोरू का गुलाम ही क्यों ना कहे।